Hello friends, this is Team SuperSimplified and we are here with Economic Survey 2019-20, Volume 1, Chapter 2. So this is Chapter 2 of Volume 1 and the title of chapter is Entrepreneurship and Wealth Creation at the Grassroots. Right? So in Chapter 1 itself we have seen that the theme of this year's Economic Survey is wealth creation. So we will see how entrepreneurship can be used as a tool of wealth creation. So सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि what are the various steps which the government of India has already taken in the past to promote the startup culture in India and to promote entrepreneurship. So कई सारे initiatives हैं गवर्नमेंट के recent past में. सबसे पहला तो ये है कि एक dedicated ministry start की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने to promote the startup culture and this ministry is known as the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So this was established in 2014. इससे पहले कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं हुआ करती थी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर. एंड मुद्रा लोन की एक स्कीम स्टार्ट की गई थी. द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. सो इसमें जो स्टार्टअप्स हैं या जो लोग हैं जो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं उनको लोन्स दिए जाते हैं. 3 कैटेगरी के लोन्स होते हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 1 या 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो 3 कैटेगरी के लोन्स होते हैं इसमें. पहला कैटेगरी शिशु जिसमें 50,000 रुपीज़ तक के लोन्स. उसके बाद में किशोर वेयर द लोन अमाउंट इज फ्रॉम रुपीज़ 50,000 टू 5 lakhs. उसके बाद में तरुण जिसमें लोन अमाउंट जो है वो 5 lakhs से 10 lakhs तक होता है. सो दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी. ओके. और तीसरा जो स्कीम थी मेन स्कीम दैट वाज अटल इनोवेशन मिशन वेयर द ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्रॉ अपॉन नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बिकॉज जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा इसी के ऊपर टिका हुआ है. इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. राइट. एंड द मेन scheme started for promoting entrepreneurship was Startup India. So Startup India was started to promote startups, right? और startup की definition क्या है by the way? What is a startup? So it is an entity which is headquartered in India. So this is the first condition it should satisfy. Headquartered in India, opened less than 10 years. 10 साल से पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए. And it should not have a turnover more than rupees 100 crore. So 100 crore rupees के अंदर उसका टर्नओवर होना चाहिए. 10 ईयर्स से ज़्यादा की उसकी एज नहीं होनी चाहिए और उसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में होना चाहिए. राइट. सो देन इट कैन बी कॉल्ड अ स्टार्टअप. सो लेट अस कम टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन. सो इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट वेल्थ क्रिएशन तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अचीव अवर एम ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025. राइट. और वेल्थ क्रिएशन होगा कैसे? इसके कई सारे टूल्स हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. राइट. सो इसके 2 सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं? एक तो वेल्थ क्रिएशन होता है और दूसरा होता है जॉब क्रिएशन. ठीक है. और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने का ये भी फायदा है कि जो जॉब सीकर्स जो हैं उनकी संख्या कम होती है और जॉब क्रिएटर्स तैयार होते हैं इकोनॉमी के अंदर. राइट. सो द पीपल हु कैन प्रोवाइड जॉब्स टू अदर्स इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जॉब फॉर देमसेल्व्स. एंड एंटरप्रेन्योर्स आर सीन एज एजेंट्स ऑफ चेंज that accelerate innovation in the economy. So where do we stand on the international parameters? So international कंपैरिजन अगर हम करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड. जो नई कंपनी स्टार्ट की गई उनके नंबर को अगर काउंट किया जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो है 3rd रैंक इन द वर्ल्ड. राइट. सो काफ़ी इंकरेजिंग फिगर लगता है ये, बट थोड़े डिटेल में आगे देखेंगे हम ये सारी चीज़ें. देन इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट 2014 इज द टर्निंग पॉइंट इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन. तो वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला. And annual growth in the number of new firms, if you see for the period of 2006 to 2014, then it was 3.8%, right? और 2014 से 2018 के बीच में ये बढ़कर हो गया 12.2%. सो 2014 में जो है स्टार्टअप्स को एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है. कई सारी ऐसी स्कीम्स लेके आए हैं जिससे इनको बूस्ट मिले. राइट. सो दैट इज़ वाई 2014 इज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट with respect to entrepreneurship promotion in India. Then coming to the new firms created, how many number of new firms were created? So in 2014 there were 70,000 new firms created, but 2014 के बाद में नई पॉलिसीज जो आई encouraging पॉलिसीज उसकी वजह से 2018 में जो ये नंबर था वो बढ़ के हो गया 1,24,000 firms created in 2018 itself. Right. So almost double हो गया ये नंबर. So that is how the scenario is changing. Right. So that is what the emphasis was on those points. Now let us see what is India's rank. So we already told कि India's rank जो है वो है 3rd रैंक. और ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक ने जो फिगर्स दिए हैं उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा. राइट. सो हियर यू कैन सी दिस प्लॉट
So on the x-axis you have the years, right? 2006, 2007, 2008 and then finally 2017 and 18. So 2017, 18 तक के figure है हमारे पास. And on the y-axis you have the number of new firms registered, okay? And these lines represent the certain countries, okay? So सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कौन सी कंट्री है? दिस इज ग्रीन कलर USA. सो USA में सबसे ज़्यादा फर्म्स रजिस्टर हुए हैं और ये बढ़ भी रहा है 2006 से 2018 की तरफ. वी सी ग्रोथ, स्लाइट ग्रोथ. उसके ऊपर हुआ करता था ब्राज़ील, बट ब्राज़ील इज कमिंग डाउन. और इंडिया जो है वो यहाँ पर दिस रेड कलर लाइन इज इट रिप्रेजेंट्स इंडिया, ओके. सो इंडिया इज रैंक्ड थर्ड in terms of the number of firms created, new firms created, okay. So this is India's rank. Now if we study entrepreneurship के ट्रेंड वगैरह देखें अगर हम इंडिया में, सो इकोनॉमिक सर्वे ने 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपाइल करके दिए हैं. इट सेज कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके 7 डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, राइट. और ये कौन से 7 फीचर्स हैं जिससे हम इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को या इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो इन्हीं 7 फीचर्स को, दीज 7 फीचर्स वी विल स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. सो द फर्स्ट फीचर इज लो एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी. सो इट सेज कि इंडिया का रैंक तो थर्ड है, नंबर ऑफ न्यू फर्म्स रजिस्टर्ड, दैट इज गुड. बट आप देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है. तो इसलिए अगर हमें प्रॉपर कंपैरिजन करना है किसी के साथ तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा काउंट है नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन के साथ. सो उससे हमें मिलेगा पर कैपिटा फिगर. सो उससे हम एक इवन कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ. अदरवाइज हमारे जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लेटेड लगेंगे. सो इट सेज ऑन पर कैपिटा बेसिस इंडिया हैज़ अ लो रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन फॉर्मल इकोनॉमी. सो फॉर अ पीरियड ऑफ 2006 to 2016 the mean number of new firms registered per year for 1000 workers is 0.10 and for UK it is 12.22, for USA it is 12.12. So India की जो entrepreneurial intensity है that is very very low, okay. So हमारी population को देखते हुए जो number of firms register हुए हैं, so वो जो count है वो proportionate नहीं है. So India's entrepreneurial intensity is very low. So we have not yet tapped the full potential of entrepreneurship in India, right. So this is a very important point. And here you can see this particular graph. It shows the trend of growth in the new firms registered over time in India. So we have the years on the x-axis and we have the number of new firms registered on the y-axis. So this is increasing from 2007, but 2014 के बाद में एक sudden jump यहाँ पे हमको मिलता है. So that is why economic services की 2014, the year 2014 is the turning point if we talk about entrepreneurship. Now let's come to the second point. What is the second feature of Indian entrepreneurship? So दूसरा फीचर है कि सर्विसेज सेक्टर इज लीडिंग, राइट. सो इकोनॉमी के मेनली 3 सेक्टर होते हैं. एक आपका इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा होता है सर्विसिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, राइट. सो सर्विसेज सेक्टर इज लीडिंग हियर. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द ईयर्स 2006 से लेकर 2018 तक का डेटा है हमारे पास प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे. और वाई एक्सिस पे है हमारे पास नंबर ऑफ न्यू फर्म्स, राइट. सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ऑरेंज कलर की, दिस पर्टिकुलर प्लॉट इट शोज द नंबर ऑफ फर्म्स रजिस्टर्ड इन सर्विसेज सेक्टर, राइट. सो ये एकदम दूसरे सेक्टर से एकदम अलग ही चल रहा है. और सबसे नीचे में है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आसपास में ही है, बट देयर इज अ ह्यूज लीप विच वॉज टेकन बाई द सर्विसेज सेक्टर. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द सर्विसेज सेक्टर इज लीडिंग हियर. So entrepreneurship is more active in the services sector as compared to manufacturing, infrastructure or agriculture. And it shows the change in India's economic structure. There is a leap from agriculture to services, right. So generally क्या होता है जब कोई country develop होती है तो सबसे ज़्यादा population सबसे पहले agriculture में employed होती है और साथ ही साथ GDP में जो सबसे ज़्यादा contribution होता है वो भी agriculture का ही होता है. और धीरे धीरे ये जो ट्रेंड होता है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ. लोग मैन्युफैक्चरिंग में मूव होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ही लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं. उसके बाद में धीरे धीरे लोग मूव होते हैं सर्विसेज सेक्टर की तरफ. सो इस तरह से मैच्योरिटी आती है फेज बाय फेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, राइट. बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. इंडिया का केस एकदम डिफरेंट है. एग्रीकल्चर सेक्टर पहले प्राइम मूवर हुआ करता था और उसके बाद में एकदम से सर्विसेज सेक्टर जो है वो प्राइम मूवर बन गया. बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा इग्नोर हो गया, राइट. और दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल टू क्रिएट जॉब एज कम्पेयर टू द सर्विसेज सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ओके.
और दूसरी दिक्कत सर्विसेज सेक्टर के साथ ये होती है कि इसमें हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, एंड हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, ओके। और यहाँ पे ये जो सर्विसेज सेक्टर ये लेबर इंटेंसिव नहीं होता है, ओके। सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज़ नॉट लाइक्ड बाई द पीपल हु मेनली वांट टू फोकस ऑन द जॉब क्रिएशन। सो जॉब क्रिएशन के लिए सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। बट उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एकदम नीचे चल रही है और सर्विसेज सेक्टर में बूस्ट मिला हुआ है। और उसके बाद में थर्ड फीचर पे आते हैं। व्हाट इज द थर्ड फीचर? थर्ड फीचर इज दैट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। सो यहाँ पे डेटा जो है वो लिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स का। 500 डिस्ट्रिक्ट्स को इकोनॉमिक सर्वे ने स्टडी किया है। वहाँ पे किस तरह से स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा रहा है, किस तरह से वो डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें स्टडी की गई हैं और उसको यहाँ पे प्लॉट किया गया है, राइट। So on the y-axis you have the GDP. What is GDP? Gross District Domestic Product. So जिस तरह से GDP होता है कंट्री का, Gross Domestic Product, which is the sum total of the monetary value of all the goods and services produced within the territory of the country. उसी तरह से होता है GSDP, Gross State Domestic Product, state का GDP. और फिर अगर फर्दर नीचे जाएंगे तो उसमें होता है GDDP, that is district का GDP. So which is Gross District Domestic Product, GDDP. तो GDDP आपका यहाँ पे है log of GDDP on the y-axis and you have the log of new firms created in the districts 3 year back on the x-axis. So यहाँ पे एक आ गया, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फर्म्स क्रिएटेड बढ़ते हैं, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी बढ़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट में, उस तरह से डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट की जो GDP है, जो GDDP है, वो बढ़ती है। सो उसका एक फिगर भी यहाँ पे दिया गया है। दिस फिगर यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। So 10% increase in the registration of new firms in the district, it leads to 1.8% increase in GDP. Now let us come to the fourth point. So fourth point में यहाँ पे ये कहता है इकोनॉमिक सर्वे कि the birth of new firms is very heterogeneous across sectors. So heterogeneity तो हमने देख ही ली across sectors, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक साथ चल रहा है, और फिर एग्रीकल्चर में तो काफ़ी कम है, राइट। सो ये चीज़ हमने देखी है अक्रॉस सेक्टर्स। और इसको अगर देखा जाए अक्रॉस द इंडियन रीजन्स, इंडिया के जो रीजन्स हैं, मेनली 4 रीजन में यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे डिवाइड करता है इंडिया को: सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। सो यहाँ पे आप देखिए येलो कलर का जो प्लॉट है वो सबसे नीचे चल रहा है, और बाकी के जो 3 प्लॉट हैं वो ऑलमोस्ट एक बराबर ही हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे सेज की जो ईस्ट इंडिया के जो फिगर्स हैं वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। ईस्ट इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी नीचे चल रहा है, राइट। सो ईस्ट इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। सो ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके पास काफ़ी स्कोप है इम्प्रूव करने का। सो दे कैन लर्न फ्रॉम देयर पियर्स फ्रॉम द सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया एंड द वेस्टर्न इंडिया। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, द बर्थ ऑफ न्यू फर्म्स इज वेरी हेट्रोजीनियस अक्रॉस सेक्टर्स। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, which says the literacy and education in the district foster local entrepreneurship significantly, hence eastern India is lagging behind. So ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है कि लिटरेसी और एजुकेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बेहतर होंगे वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्टार्टअप्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑब्वियस पॉइंट ओनली, एंड दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स अवर ऑब्जर्वेशन इन द प्रीवियस स्लाइड। सो इट सेज कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लिटरेसी और एजुकेशन का जो लेवल है वो कम है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एंड स्टार्टअप्स इज एक्चुअली लोअर, राइट। सो ये रीज़न है इसका। और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लॉट किया गया है लिटरेसी वर्सेस द नंबर ऑफ फर्म्स फॉर्म्ड, राइट। सो एक्स एक्सिस पे आपके पास परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 13 to 47%, 47 to 57%। सो आप जैसे जैसे राइट में जाएंगे लिटरेसी का लेवल बढ़ रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस इज द ट्रेंड। सो जैसे जैसे आपकी लिटरेसी लेवल बढ़ता है उस तरह से आपके नंबर ऑफ फर्म्स भी बढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और प्लॉट है नंबर ऑफ कॉलेजेस। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके बढ़ रहे हैं उसी तरह से आपका नंबर ऑफ न्यू फर्म्स फॉर्म्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, द स्टार्टअप एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, राइट। सो काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट था बट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में आइए पॉइंट नंबर 6 पे, विच इज द सेकंड लास्ट पॉइंट। So economic survey says in this point that the quality of infrastructure, physical infrastructure in the district influences the new firm creation significantly. So physical infrastructure मतलब जो roads हैं, transportation है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसका क्या लेवल है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपका स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। सो यू कैन सी दिस ग्राफ हियर ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव द प्रोपोर्शन ऑफ विलेजेस कनेक्टेड बाय टार रोड। सो जैसे जैसे विलेजेस की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है उस तरह से आपका जो नंबर ऑफ फर्म्स क्रिएटेड है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है,
right? So this is increasing here. And similarly, on the right side you can see the distance from the large population centers. So जैसे जैसे connectivity large population centers से आपकी कम होती है, क्योंकि large population center क्या होते हैं, वो market होते हैं. So आप जितने पास रहेंगे market से, आपका startup उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा. बट आजकल तो ई स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं स्टार्टअप्स, तो लोकेशन की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लोकेशन का कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए कई केसेस में, राइट. So this is how the distance from the large population centers is impacting the number of new firms created. Okay, so remote areas में number of firms created are lesser, right? So this is what point number 6 is conveying. Now let's come to the last point, which is point number 7. And economic survey says here that the policies that enable ease of doing business and flexible labor laws enable new firm creation, especially in the manufacturing sector, right? So this is also kind of obvious that if there are flexible labor laws or ease of doing business in the state or the district or the country, then startup culture will flourish, right? So that is an obvious point. और इसको थोड़ा सा फिगर्स के मदद से यहाँ पे देख लेते हैं. सो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ वी विल सी फर्स्ट. सो द ऑरेंज कलर बार्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स विद इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज, जहाँ के लेबर लॉज इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं. और जो ग्रे कलर का जो बार है, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स विद फ्लेक्सिबल लेबर लॉज. और आपके वाई एक्सिस पे वंस अगेन द नंबर ऑफ न्यू फर्म्स रजिस्टर्ड. सो ग्रे कलर का जो बार है वो हमेशा ऊपर है, इसका मतलब जो स्टेट्स हैं जिनके लेबर लॉज फ्लेक्सिबल हैं, हमेशा वहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स वेयर द लेबर लॉज आर नॉट एज फ्लेक्सिबल. ओके, सो दिस वॉज एन ऑब्वियस पॉइंट. उसी तरह से आप राइट साइड वाला ग्राफ भी देख लीजिए. सो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का बार है वो रिप्रेजेंट करता है द स्टेट विद इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज, सेम चीज़ है. और स्टेट्स विद फ्लेक्सिबल लेबर लॉज ग्रे वाला आपका बार है. लेकिन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं ओनली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को, राइट. सो इकोनॉमिक सर्वे सेज की मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के ऊपर में ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है फ्लेक्सिबल लेबर रेगुलेशन का, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं, तो और वहाँ पे जो लेबर लॉज का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, राइट. सो दीज वर द 7 पॉइंट्स, वील क्विकली रिकैप, ठीक है. तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इसको. सो एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ अ की रोल इन वेल्थ क्रिएशन एंड जॉब क्रिएशन. और 7 डिस्टिंक्ट फीचर है इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके. पहला है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी इज लो इन इंडिया, तो इंडिया इज रैंक्ड थर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड. And the second point is that the services sector is leading in the new firm creation and the manufacturing sector is lagging behind, which is actually not good because the manufacturing sector has the maximum potential to create jobs, right. और third point है 10% new firms means 1.8% increase in GDP. Then we have birth of the new firms is very heterogeneous across the sectors. We have seen that the East India is lagging behind because the level of education and literacy is low. Point number 5, literacy and education status impacts entrepreneurship. This we have seen with example of East India. Then point number 6, physical infrastructure is important factor. And point number 7, states with business friendly policies and flexible labor laws lead. राइट. सो ये 7 फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं इंडिया का जो करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी चल रही है इंडिया में, उसके 7 फीचर्स ही हैं, राइट. और इनके बेसिस पे ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेस्क्राइब करता है स्टेट्स को कि उनको क्या कदम उठाने चाहिए. सो देयर आर 3 प्रिस्क्रिप्शंस फॉर द स्टेट्स गिवन बाय द इकोनॉमिक सर्वे. सो फर्स्ट वन इज इम्प्रूव द स्टेट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन को आप इम्प्रूव कीजिए, आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट होगा. दूसरा है बेटर कनेक्टिविटी एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये स्टेट के हाथ में ही है, तो दे कैन डू दिस. एंड थर्ड वन इज to promote ease of doing business and to bring flexible labor laws, right. So इससे सबसे ज़्यादा बूस्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और उससे सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, राइट. और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी ही, डिस्ट्रिक्ट्स की, स्टेट्स की एंड फाइनली हमारे देश इंडिया की. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी. छोटा सा चैप्टर है चैप्टर 2 की तरह. सो वी विल फिनिश इट फास्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो. प्लीज शेयर these lectures with your friends and please provide your feedback in the comment section. We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye and prepare well.